हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है मेहनत हुई सफल। चिंटू चींटी बहुत मेहनती और उत्साही थी। वह हमेशा काम में जुटी रहती। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने ठिकाने से बाहर खाने की तलाश में चल पड़ती। नीम के पेड़ पर रहने वाली चींची चिड़िया बहुत नटखट और चंचल थी। जब देखो वह पेड़ों पर फुदकती, गाने गाती। उसने नीम की डाली पर थोड़े से तिनके बटोरकर अपना घोंसला बना रखा था। जब वह थोड़ा ढीला होने लगता तो कुछ तिनके लाकर उसे ठीक ठाक कर देती। ऐसे कामों में उसका मन नहीं लगता था। इन दोनों की भेंट एक पुराने बरगद के पेड़ के पास हुई। वहां पर एक दिन चींची अपने घोंसले के लिए तिनके जुटा रही थी और चिंटू खाने की तलाश में घूम रही थी। उसे अपने निकट आते देखकर पहले तो वह डर गई और देखकर चींची बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अधिकांश तुम्हें काम करते हुए देखती हूँ। मुझे तो ऐसे मेहनती जीव बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी बात सुनकर चीतू थोड़ा आश्वस्त हो गई और वह उससे दूरी बनाकर ही रखती थी और थोड़ी देर आते जाते बात कर लेती थी। एक दिन सुबह सवेरे चिंटू को नीम के पेड़ के पास घूमते देखकर वह बोली, चिंटू, इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? खाना जमा कर रही हूँ, सर्दियाँ आने वाली है ना, मुझे अपने परिवार के लिए पर्याप्त खाना जुटाना है। चीची को चिंटू की मेहनत देखकर बहुत हैरानी हुई। तुम इतना परिश्रम क्यों कर लेती हो चिंटू? पेड़ों पर फल फूल हैं, इन्हें खाओ, मेरी तरह मौज करो। चीची ने कहा, तुम ठीक कहती हो, किंतु चीची, हम आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। माँ कहती थी, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उनकी बातचीत के दौरान पास के तालाब से गोपी मेंढक कूदता हुआ वहां आ गया। वह स्वभाव से शांत था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। क्या बातें हो रही हैं? गोपी अपनी मोटी आवाज में पूछा। चीची कह रही थी, मुझे मेहनत छोड़ देनी चाहिए, चिंटू ने शिकायत की। मेहनत तो आवश्यक है, लेकिन मिनी का कहना भी तो सही है, कभी कभी आराम भी करना आवश्यक है। जब देखो तुम काम पर लगी रहती हो, गोपी ने उसे समझाया। गोपी, तुम तो जानते हो ना, चींटियां हमेशा मेहनत पर विश्वास करती हैं, विपरीत परिस्थितियों के लिए खाना जमा करती हैं। तुम ठीक ही कह रही हो, हमें तुमसे मेहनत की सीख लेनी चाहिए। तभी वहाँ झप्पी गिलहरी दौड़ती हुई आई, हमेशा ऊर्जा से भरी रहती। वह आज चिंतित स्वर में बोली, तुमने कुछ सुना? वन में एक बड़ा तूफान आने वाला है। यह तुमसे किसने कह दिया? तूफान का तो पहले से पता नहीं चलता, चींची बोली। कौवा अभी समुद्र के किनारे आ रहा था। उसने मछुआरों को कहते सुना है, जल्दी बड़ा तूफान आने वाला है। कोकी की खबरें हमेशा सही होती हैं। वह इधर उधर से खबरें बटोरकर वनवासियों को हमें सचेत करता रहता है। गोपी बोला, लेकिन इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तूफान की आहट आने से पहले मुझे अपने घोंसले को और मजबूत करना होगा, वरना हवा में उड़ जाएगा। यह कहकर मिनी ने तुरंत उड़ान भरी। मुझे भी अपने कुनबे के लिए जल्दी खाना जमा करना होगा, चिंटू ने तेजी से काम में जुटते हुए कहा। अच्छे कार्य के लिए मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा। यह कहकर गोपी ने तालाब में छलांग लगाई। उसी समय सबने फुर्ती से अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। चिंटू ने भूमि के छोटे छोटे जाने एकत्रित किए। चीची भी झप्पी की सहायता में जुट गया। ठीक करने के लिए मजबूत तिनकों के पत्ते जुटाए। गोपी ने तालाब के पास से मजबूत रेशे लाकर चीची के घोंसले पे पेड़ बांधने में सहायता की। चीची, तुम्हारा घोंसला अब तूफान का सामना कर सकता है, झप्पी ने कहा। धन्यवाद मित्रों, यदि तुम नहीं होते तो मेरा घोंसला तेज हवा से आकी मार झेल ना पाता और हवा में बिगड़ जाता, चीची बोली। तभी तालाब के पास टूटू कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आया और वह बोला, तूफान आने में अभी भी कुछ समय है, मैं अभी समुद्र तट से होकर आया हूँ। सबने बहुत अच्छा काम किया जो पहले से तैयारी कर ली। धन्यवाद टूटू, तुम्हें भी तूफान से सावधान रहना चाहिए, चिंटू ने कहा। यह समाचार वन में आग की तरह फैल गया। सभी वनवासियों ने अपने अपने ठिकाने को मजबूत कर लिया। धीरे धीरे तूफान की आहट अनुभव होने लगी। हवा तेज हो गई, पेड़ जोरों से हिलने लगे। वनवासी सुरक्षित स्थानों पर छुप गए। चिंटू अपनी कॉलोनी, चीची अपने मजबूत घोंसले, गोपी तालाब के अंदर, झप्पी एक खोखले पेड़ में और टूटू अपने मजबूत खोले में बैठ गया। तूफान के कहर भरा, लेकिन वे तब भी सुरक्षित थे।
एक दिन तूफान के बाद सूरज फिर चमका और वे सब बाहर आ गए। हम सब ने मिलकर तूफान का डटकर सामना किया और हमारी पहले की तैयारियों का परिणाम है। गोपी ने कहा, मुझे भी अब समझ में आ गया कि परिश्रम और तैयारी का बड़ा महत्व है। हमें कभी परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, चीची बोली। उन सब ने सहमति में सिर हिलाया और ठहाके लगाते हुए वापस अपने अपने काम में लग गए। चीची को भी समझ में आ गया था कि हमेशा दिल लगाकर काम करना चाहिए। इस बार उसके साथी सहायता न करते तो तूफान में उसके कारण उसका घर बेघर हो जाता। कुछ वनवासी तो तूफान का समाचार सुनकर भी सचेत नहीं हुए और वे अपने अपने ठिकाने करने में लगे रहे। तो देखा आपने, हमें पहले से ही कोई भी काम हो, ऐसा नहीं है कि हमें लास्ट टाइम पे ही मेहनत करनी चाहिए। हमें हमेशा आने वाले भविष्य के लिए भी मेहनत करके रखनी चाहिए और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। राधे राधे।